रुख करता हूं दिल्ली का। वहां से समाजवादी पार्टी के घोसी से सांसद हैं राजीव राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव राय जी, मैंने आपके स्टेटमेंट सुने और ट्विटर पर भी देखा। आपके पास क्या सबूत है कि आपकी विधानसभा मऊ में 20,000 नाम काटे गए, जबकि जिलाधिकारी उन तथ्यों की पुष्टि नहीं कर रहे हैं और आपकी शिकायत को निराधार बता रहे हैं? जिलाधिकारी को फिर जो मैं कहा है तो मैंने उनको लिखा है उसी में टैग करके कि आप खाली ये बता दीजिए कि जो आपने ये 20,000 नाम मैंने दिए या तो गलत अगर है तो मेरे ऊपर FIR करिए कि राजीव राय ने अपने घर में प्रिंट कर लिया, मेरी शिकायत करिए लोकसभा में, या अगर सही है तो ये बता दीजिए कि आपने लिखा है कि रिक्वेस्ट फॉर डिलीशन हैज बीन एक्सेप्टेड, हु मेड दैट रिक्वेस्ट, व्हेन दैट रिक्वेस्ट वाज मेड, वेयर इट वाज वेरीफाइड। कोई जवाब नहीं है। उन्होंने लिखा है कि तथ्य SIR के दौरान नहीं हुआ। मैं तो लेटर ही जो पोस्ट किया हूं उसमें लिखा है कि अक्टूबर में SIR से पहले आपको याद होगा जब ये बड़ी बेताबी के साथ जल्दीबाजी में चंद घंटों में ही मऊ सदर का सीट को वैकेंट डिक्लेयर कर दिए थे और उन्होंने जो मुरादाबाद अन्य जगहों किया उस समय एक अलग से SIR करवाए और 20,000 नाम उस समय डिलीट कर दिए। 20,000 इस SIR में डिलीट कर देंगे और बाकी लोगों को जैसे बंदूक तान दिए थे, रिवॉल्वर तान दिए थे, पुलिस वाले वोट नहीं डालने देंगे। ये इनकी नीति और नीयत है जो माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मऊ विधानसभा में एक स्पेशल SIR पहले ही हो चुका है सितंबर अक्टूबर में और SIR करके 20,000 नाम हटाए जा चुके हैं? हो चुका है और इस बात इसका ऑनगोइंग SIR से कोई ताल्लुक नहीं है। उसको स्वीकार भी किया है कि हमारा यही शुरू से कहना है, शायद DM साहब को कंफ्यूजन होगी और जब अगर मेरी बातों से कंफ्यूजन होगी तो जो लेटर मैंने इनक्लोज किया है, जो लिस्ट इनक्लोज किया है उस पर पहले लिखा है कि अक्टूबर 2025 का है। तो मान लो अगर मेरी बातों से कंफ्यूज, तो जो लेटर मैंने आपको दिया उस पर अक्टूबर 2025 का डेट पड़ा हुआ है। मैं जहां बैठा हूं 5वां मकान चुनाव आयोग का है, मेरे घर से 5वां मकान चुनाव आयोग का है और मैं वहां से चिट्ठी लिखा और टाइम मांगा। भारत के पार्लियामेंट चल रहा है, मैं सदन का सदस्य हूं। अभी जब मैं आपके साथ चैनल पर बैठ रहा था, आज दिन भर मैंने पार्लियामेंट में और आप मीडिया के साथियों के सामने लेटर दिखा कहा कि उनको टाइम तक नहीं दे रहे हैं चुनाव आयोग। तो अभी मुझे लेटर आया है कि मुख्य चुनाव अधिकारी लखनऊ कल 2 बजे मुझे बुलाए हैं। अब मैं अपराधी हूं, मैंने अपराध कर दिया, सदन चल रहा है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, चुनाव आयोग को उन्होंने लिखा चुनाव आयोग के निर्देशानुसार माननीय सांसद जी से कल 2 बजे मुलाकात करने लखनऊ में हमें। अब बताइए, ये इनका लोकतंत्र का तरीका है। बगल में नहीं मिल सकते, उनका पद छोटा हो जाएगा। सांसद से मिल लेंगे चुनाव आयोग तो उनका पद और कद छोटा हो जाएगा। मैं सदन छोड़ के, या तो उनको मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पता है कि कल भी ये लोग सदन नहीं चलने देंगे, जो बार बार आरोप लगा रहे हैं और नियमों के तहत बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। नियम क्या है? मैंने कल ही एडजमेंट मोशन मूव कर दिया था सबूत के साथ। क्या नियम में नहीं है कि अगर अर्जेंट मामला हो और सबूत हो तो स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर उस पर चर्चा की जाए? आज तक इस सरकार ने एक भी स्थगन तो आप मुझे बताइए कि कल आप राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलने लखनऊ आएंगे या फिर चुनाव आयोग पर इस बात को, मुलाकात को टालेंगे आप, या फिर दिल्ली में मैं उनसे टाइम मांगूंगा। मैं उनसे उनको याद दिलाऊंगा कि आप मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, आपके संगठन में चुनाव जीत कर गए हैं, वो लोग सदन के सदस्य हैं, इस समय सदन चल रहा है। मुझे लखनऊ, दिल्ली में किसी वर्किंग डे में बुला लीजिए और अगर लखनऊ में बुलाना चाहते हैं तो सैटरडे संडे को दीजिए। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप फरमान जारी करो, रात को मैसेज भेज रहे हैं कल सुबह आ जाइए? इसका क्या मतलब हुआ? आप रात को मैसेज में कल सुबह आ जाए कि दिन भर मैंने बोला। यहां ये ज्ञानेश कुमार का ज्ञान कम हो जाएगा अगर मुझसे मिलेंगे तो? इनका पद छोटा हो जाएगा या इनको ऊपर से डांट पड़ जाएगी कि विपक्ष के सांसद से क्यों मिले हो तुम, जिसके पास सबूत है? तो आपकी पार्टी ने क्या ये संकल्प किया है कि जब तक SIR पर बात नहीं होगी आप सदन नहीं चलने दोगे? आपका संकल्प है? अच्छा देखिए, सदन नहीं चलने देने का सवाल नहीं है। सुनिए ब्रजेश जी, हम लोकतंत्र के मंदिर में इस समय सत्र चल रहा है, लोकतंत्र के पुजारी है। चीरहरण होता रहे और अपनी बात को, हम लोकतंत्र बचाने की बात को सदन में न रख सके, चुनाव आयोग टाइम न दे, लोकसभा स्पीकर बोलने न दे। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कहा ना, मैंने उनकी भाषण सुन रहा था। मैं वो हमारे भी प्रधानमंत्री भाजपा के नहीं, ऐसे शब्दों का जो कि ड्रामा तो पूरा देश जानता है ड्रामा कौन करता है। चूंकि मेरा संस्कार वो नहीं कि वैसा कटाक्ष मैं उनके ऊपर करूं, लेकिन एक बात जो उनका बोल रहे थे भाषण में कि नए सांसद आए हैं चुनकर, उनको बोलने का मौका देना चाहिए, पार्टियां मौका नहीं दे रही है।
तो हे माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आदरणीय ब्रजेश मिश्रा भारत समाचार के माध्यम से आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि मैं पहली बार का मैं भी चुनकर आया हूं, सबूतों के साथ आया हूं। आप लोग हर बात पर कहते हैं कि कागज दिखाओ, मैं आप ही का कागज लेकर आया हूं। और मेरे नेता ने कहा, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, कि नहीं, अगर आपको इस मौके पर बोलना जाए तो निशा सिर्फ बोलिए, सदन चलने दीजिए, बल्कि हम भी आपके साथ खड़ा रहेंगे सपोर्ट में। तो आप हमको बुलवा दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे मुद्दे पे। थैंक यू राजीव राय जी, कृपया हमारे साथ बने रहिए। मैं इस सांसद अगर चुनाव जी डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं।